क्रांति 1942 14 दिनों के लिए बलिया आज़ाद था जब देश गुलाम था। आज़ादी का पर्व बलिया के क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से मनाया वो उसकी चर्चा आज भी पूरे विश्व में होती है। जब 1942 की बात आती है, क्रांति की बात आती है, बगावत की बात आती है, तो उस वक्त के तत्कालीन जिला अधिकारी जे निगम की बात भी आती है। जे निगम साहब के परिवार से आज हमारे बीच में हैं, बताएंगी कि आज इस वक्त बलिया में हैं। विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि बलिया में आप लोगों से मिल रही हैं और यहाँ से लेके जो 1942 में जैसी जो घटना घटी उसको आप देख रही हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। आइए बात करते हैं आपसे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर जैनिस दरबारी, दी ऑनरी काउंसिल जनरल ऑफ मॉन्टेनेग्रो इन इंडिया। एक बहुत ऐतिहासिक घटना जो बलिया में घटी 1942 में, उसके ऊपर हमारी माँ शीला दरबारी जो बेटी थी जगदीश्वर निगम की, उन्होंने रिसर्च करके हमारे साथ, मतलब मैं उनकी बेटी और मेरी सिस्टर राज दरबारी ने। ये निगम साहब आपके क्या लगते थे? मेरे नाना जी के ऊपर एक किताब लिखा। तो माँ जो हैं उन्होंने हमसे कहा कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो असली बात है अब समय आ गया है कि हम बताएं कि क्या हुआ है। 75 साल बाद जब बलिया के लोगों ने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आपने मेरे ऊपर सौंपा है, इसलिए हम लोग आर्काइव्स गए जहाँ पे नाना के ऊपर एक केस ब्रिटिशर्स ने डाल दिया था कि आपने आज़ादी कैसे दिया और क्यों दिया बलिया वासियों को। आप एक ब्रिटिश कलेक्टर थे, ब्रिटिश ऑफिसर, ICS ओवर 1923 बैच। आपकी हिम्मत कैसी हुई टू डिसोबे ऑर्डर्स? डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी क्यों किया आपने? तो ये कहानी जो है एक बहुत बड़ा इंक्वायरी था। आपके कहने मतलब जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए जे निगम साहब और बलिया को आज़ाद करा दिया, कहने का मतलब ये? जी, खिलाफ ने एक कर्तव्य निभाया, उन्होंने एक जुडिशल कर्तव्य। उन्होंने कहा कि मैं 40,000 की भीड़, इन लोगों को मैं गोली से नहीं मारूंगा। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपने कॉलम्स क्यों नहीं लगाए, बसरा, बैरिया, इन सब जगहों से आपने अंदर क्यों आने दिया लोगों को? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैं खून सनी रोटी नहीं खाऊंगा, और जो आप कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ है। आप एक तरफ अटलांटिक चार्टर साइन करते हैं, विंस्टन चर्चिल, और दूसरी तरफ आप ह्यूमन राइट्स इंडिया में ले रहे हैं। तो उन्होंने जब कॉन्शियसली डिसीजन लिया एज अ मैजिस्ट्रेट, एज अ कलेक्टर, कि मैं आदेश देता हूँ कि जितनी भी बंदूकें हैं, तो उस वक्त जो SP थे रियाजुद्दीन अहमद खान, उन्होंने कहा सर आई एम विद यू, दिस इज़ ऑल्सो माई रेवोल्यूशन। और तब डिपॉजिट द गन्स की जो आदेश था उसका पालन हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और ऑर्डर लिखा कि चिट्टू पांडे को हमने अरेस्ट किया था। अगर आपको याद है, क्विट इंडिया के टाइम पे गांधी जी, नेहरू सब अरेस्टेड हो गए थे, और जिन जिन ने भारत का झंडा लहराने की कोशिश की, तो चरखा फ्लैग, उन सबको मार दिया। यहाँ तक अब शहीद स्मारक बन रहे हैं। और ऐसे हालत में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने वेवल द कमांडर इन चीफ, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द ब्रिटिश, उसके नाक के नीचे ये ऑर्डर दे करके पूरा बलियों के लोगों के साथ हाथ मिला करके उन्होंने अपने कलेक्ट्रेट पे चिट्टू पांडे को रिलीज़ करके बोला, अब मेरे कलेक्ट्रेट पे तुम झंडा लहराओ और मैं ब्रिटिश फ्लैग को ऑनर्स के साथ नीचे करूँगा, तो किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी जो है बहुत ड्रामेटिक है, भावनीय है। किस तरह से जो आंदोलनकारी आते हैं, किस तरह से भीड़ उमड़ता है, कुछ लोग आक्रोश में क्या कर बैठते हैं, किस तरह से कलेक्टर को सूझबूझ अपना रखना पड़ता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ता है। और उस इमेजिन एक 40,000 की भीड़ आ रही है और आप लिख रहे हैं डिपॉजिट द गन्स। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा भरोसा है कि जो जनता आ रही है वो आपको जानती है और आपको देख करके
वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे खून खराबा होगा। तो उस तरफ से जितना उत्तरदायित्व मिस्टर निगम का था, उतने ही उत्तरदायित्व पब्लिक का था। इसलिए 19 अगस्त को तीनों ने मिलकर के पुलिस, ICS, द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द पब्लिक गॉट टुगेदर टू रेज द फ्लैग। और यही है विश्व स्थापना में विश्व पीस। मैम ये बताएं, फिल्म बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, आखिर ये वक्त बहुत पीछे चला गया, क्योंकि 1942 और कहाँ 2023। ऐसे में कभी याद नहीं आई बलिया को आपको कि बलिया में इस तरह की फिल्म बननी चाहिए? जे निगम साहब ने जो बलिया क्रांतिकारियों के लिए जो उन्होंने किया, आपने बताया कि बलिया में उन्होंने 14 दिनों के लिए चित्तू पांडे को सौंप दिया, भैया आप यहाँ के तुम हो, तुम देखो। तो ये दृश्य तो अब तक देखा जा रहा है 42 से लेकर 2023 बीच कहाँ क्या कोई चर्चा नहीं हो पाई। जी, ऐसा था कि मेरी जो माँ है, शी हैड गॉट मैरिड टू अ पर्सन मिस्टर शत्रुघ्न दरबारी, जो एक डिप्लोमेट थे, एंड हिज पोस्टिंग वाज विद नेहरू। तो वो उनके साथ चाइना गए, मॉरिशस पोस्टिंग हुए, फिर उनके पास ही वेंट टू यूनाइटेड नेशंस। तो माँ का जो संपर्क था इंडिया से तो धीरे धीरे कम होता गया, और उनके पिताजी ने जो किया वो बहुत गर्वनीय था। तो वो वैसे ही बहुत प्रसन्न थी कि मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पे देश के लिए इतना किया है। अब ये जो बात है नेचुरली, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट इंडियन बन गई, और ये जो कहानी बलिया में हो रहा था, अब आप सोच सकते हैं कि बलिया की जो हर 10 ये लोग निकालते हैं प्रोसेशन, ये उस तरह से इंटरनेशनलाइज तो हुआ नहीं। प्रेस वालों ने कभी ऐसे लिखा ही नहीं, पूरे भारत के प्रेस वालों ने नहीं लिखा। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो तब पता चला जब यहाँ से वो मिस्टर विवेकानंद सिंह एक हैं आपके बलिया के, हाँ, और उन्होंने संपर्क किया। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी माँ जगदीशु निगम की बेटी है, क्योंकि उनका नाम दरबारी हो गया। तो जानकारी थोड़ा विलम्ब से हुई। हाँ, विलम्ब से हुई 70-75 साल बाद में, और लेकिन विलम्ब देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मम्मी से हमने फिर कहा, आई एम ए हिस्टोरियन, तो हमने कहा मम्मी ये तो इतिहास आप अपने साथ क्या रखी हैं, हम पूरे देश को दीजिए। तब उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि बिकॉज शी वाज आल्सो अ टीचर, सो शी सेड एनीथिंग यू डू, तो कुछ भी करो तो हमेशा एविडेंस के साथ करो। उससे क्या होगा, जो फैक्ट्स निकलेंगी तो उसमें ये वार्तालाप जो हम आप कर रहे हैं कि क्यों क्या, ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। और जो इंक्वायरी था तो मम्मी ही जानती थी, बलिया के लोग नहीं जानते थे ना कि उसके बाद नाना सस्पेंड हुए, उसके बाद डिसमिस हुए, फिर ब्रिटिश राज में लगे उनको 2 साल डिसमिस करने के लिए। तो इतनी बड़ी बात, तो पूरा शासन जो ब्रिटिश सरकार था, उन्होंने ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो बलिया में हुआ, इसको बहुत ही अहमियत देते हुए जब एटली ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया, तो ये केस प्रोसीडेंट बना बलिया, तो इसके ऊपर बहुत बढ़िया फिल्म बनेगी। चलिए फिर मैं आपसे बात करूंगा, तब तक इतना ही जुड़े रहे बलिया आजकल से। रोशन जायसवाल, नमस्कार।